हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं दी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोलो लेवलिंग की मांगा का एपिसोड 2 कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियोस बनाने के मोटिवेशन मिलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जूही जैसे बी रैंक के हीलर आसान गेट्स में ही जाते हैं, इसलिए वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती है। और ऐसा तो क्या राज है इस जगह में कि जो लोग हिले सिर्फ वही मारे गए और हम सभी जिंदा बच गए। मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जिन्नू कहता है कि नहीं, मैंने बस यहाँ डेंजर सेंस किया था, इसीलिए मैंने सबको नीचे होने के लिए कहा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह से कट गया होता है और जिन्नू उसे देखते ही मिस्टर सॉन्ग के हाथ पे पट्टी बांध देता है ताकि उनका खून बहना कम हो जाए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो पहले भी बी रैंक के गेट्स में जा चुके हैं, पर ये जगह बी रैंक के आसपास भी नहीं है। ये गेट कम से कम एस या तो ए रैंक का गेट है। जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से उस कमांड्स के बारे में पूछता है जो कि उन्होंने वहां आते ही पढ़ी थी, जो कि होती है भगवान की पूजा करो, भगवान को खुश करो और तीसरा अपनी आस्था को प्रूव करो। और वो कहता है कि शायद इस सभी कमांड्स का कुछ मतलब है और जिन्नू को लगता है कि जो उन कमांड्स को फॉलो करेगा वही वहां से जिंदा वापस जा पाएगा। वहाँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे लगा था कि हम ये मिशन आसानी से पूरा कर लेंगे, इसीलिए मैं हमारे साथ 3 ही हीलर लाया था। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उन सभी की बॉडी ऑन द स्पॉट जल के राख बन जाती है। सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं और दूसरी तरफ जूही डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें सिचुएशन ठीक होने तक ऐसे ही बैठे रहना चाहिए और सब कुछ ठीक होता ही हम यहाँ से भागेंगे। जिन्नू सोचता है कि मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं, अगर हम यहाँ से हिले तो ये बॉस हम पे फिर से अटैक कर सकता है और अगर हम इससे गलती से बच भी गए तो वो गार्ड स्टैचू हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे मेरी स्पीड पर पूरा भरोसा, मैं यहाँ ऐसे मर नहीं सकता। इतना बोलते वो भागते हुए दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बड़ा वाला स्टैचू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है और उसके सिर्फ पैर बचते हैं। ये देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। जिन्नू कहता है कि ये मूर्ति हमें 1 सेकंड के अंदर ही मार सकती है, तो ये रुकी क्यों है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं। जिन्नू कहता है कि ये स्टैचूज हमें मार सकते हैं, तो ये क्यों रुके हुए हैं और ये तभी अटैक क्यों कर रहे हैं जब या तो कोई मूव करे और या तो कोई गेट के पास जाने की कोशिश करे। तभी जिन्नू को उस पत्थर पे लिखे हुए कमांड्स याद आते हैं और वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि पहला कमांड क्या था, जिसके जवाब में मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि पहला कमांड था गॉड की पूजा करना। तभी जिन्नू खड़ा होने लगता है ताकि वो चेक कर सके कि वो जो चीज सोच रहा है वो सच है या नहीं, और वो ये चीज कंफर्म करते ही सबको कहता है कि ये चीज उन पे ही अटैक करती है जो उसके सामने झुके हुए ना हो, तो सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। ये सुनते ही सब लोग जिन्नू को पागल समझते हैं, पर मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि जिन्नू को कुछ पता चला है और वो सबसे जिन्नू की बात मानने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टैचू की आंखें चमकना बंद हो जाती हैं और वो स्टैचू एक बहुत ही डरावनी स्माइल देता है, जिसको देखकर सबकी फट जाती है। सभी लोग इस स्माइल के पीछे का राज जानना चाहते थे, पर जिन्नू वहाँ सोच रहा होता है कि हम में से कई लोग मारे जा चुके हैं और अब कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं, तो आखिर हम कब तक यहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे। तभी बाघ अपना सर उठाने लगता है और मिस्टर किम उसे ये करने से मना करते हैं। वो देखते हैं कि बाघ के सर उठाने पर भी वो स्टैचू उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा हो। धीरे धीरे सभी लोग अपना सर ऊपर उठा लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। सभी को लगने लगा कि हम बच गए, पर तभी वो बड़ा वाला स्टैचू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ये देखते ही सभी लोगों की रूह कांप जाती है। सभी को लगने लगता है कि उन्हें अब उस स्टैचू से फाइट करनी पड़ेगी और वहाँ जिन्नू भी कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। अब वो बड़ा स्टैचू धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगता है। सभी लोग उससे डर के भागने लगते हैं। वही जिन्नू जोर से बोलता है कि इस डंजन के 3 रूल्स है, पहला भगवान की पूजा करो, दूसरा भगवान को खुश करो और तीसरा अपनी आस्था को प्रूव करो, और यही शायद यहाँ से बाहर जाने का तरीका है। तभी सब पूछते हैं कि आखिर हम इसकी पूजा कैसे करें। तभी एक लड़का बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं पहले चर्च में काम करता था और अगर मैं कोई गाना गाऊं तो मैं भी कुछ हो सकता है। तभी वो लड़का आगे बढ़ के कुछ मंत्र बोलने लगता है। सब सोचने लगते हैं कि वो मूर्ति धीमे हो गई है, पर जिन्नू को पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति ने उस लड़के को अपने पैरों से कुचल दिया होता है। तभी सब लोग डर के फिर से भागने लगते हैं। सभी लोग मदद की पुकार लगाते हुए इधर उधर दौड़ने लगते हैं और कई लोग डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते और वो मूर्ति उन्हें कुचलती जा रही थी। जिन्नू जूही को अपने साथ लेके दौड़ रहा होता है। तभी मिस्टर सॉन्ग सबको बिखरने के लिए कहते हैं और वहाँ मिस्टर बाघ दौड़ते हुए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे मेरी फैमिली के पास वापस जाना है ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। और बाघ जैसे ही एक जगह जाके खड़ा होता है, तभी उसके पीछे खड़ी एक मूर्ति उसके ऊपर अटैक करती है और उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है। सभी लोग अपनी जान
बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और जिन्हों सोच रहा होता है कि आखिर कैसे हम इस भगवान की पूजा करें, और वो कहता है कि वो बड़ी वाली मूर्ति हमारे पीछे है और हमारे आसपास हिलने वाले गार्ड स्टैचूज हैं जिनके पास जाते ही वो हमें मार देंगे। तभी जिन्हों एक स्टैचू को नोटिस करता है जिसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मूव नहीं कर रहा होता। जिन्हों सभी को चिल्लाकर बोलता है कि जिन स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन स्टैचूज के पास जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही सभी लोग उन स्टैचूज के पास जाते हैं वो स्टैचूज अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगते हैं। जिन्हों और जूही भी एक स्टैचू के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर रहा होता है और जिन्हों समझ जाता है कि वो और जूही साथ है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए जिन्हों जूही को छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। जिन्हों वहाँ बड़े वाले स्टैचू से बचते हुए एक स्टैचू के पास गिरता है पर वो देखता है कि वो गार्ड स्टैचू है। तभी वो स्टैचू जिन्हों के ऊपर अपनी शील्ड से अटैक करता है। जिन्हों जैसे तैसे बचते हुए एक स्टैचू के पास जाता है जिसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। हम देखते हैं कि जिन्हों का पैर उस अटैक की वजह से कट गया होता है और तभी वो स्टैचू भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है। तभी जूही जिन्हों के पास दौड़ कर आती है और वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि जिन्हों का एक पैर पूरी तरह से कट चुका होता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।